हेलो बच्चों। क्वेश्चन है, लेट T1 एंड T2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। ठीक है, T1 और T2 ये दोनों कॉमन टेंजेंट है इलिप्स और पैराबोला के लिए। ठीक है, सपोज दैट द टेंजेंट T1 टचेज P एंड E एट पॉइंट A1 एंड A2 respectively, and tangent T2 touches P and E at the point A4 and A3 respectively। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। T1 जो है P को A1 पे टच कर रही है और E को A2 पे टच कर रही है। देखेंगे हम जब डायग्राम बनाएंगे तब इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो जाए। A1 A2 A3 A4 कौन कौन है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, इलिप्स, पैराबोला, देन एरिया। ठीक है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ऑफ इलिप्स, देन पैराबोला, दोनों की टेंजेंट्स के, ठीक है, प्लस एरिया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एरिया पूछा जा रहा है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जा रहा है, टेंजेंट कहाँ से क्रॉस कर रही है वो सब पूछा जा रहा है, तो ये सब हमें इस क्वेश्चन में सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो इलिप्स और पैराबोला की टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 6। इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3। एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। ठीक है, अब इनकी कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए क्या यूज करते थे हम, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। चलिए हम क्या करेंगे, पैराबोला की टेंजेंट पुट करके उसकी टेंजेंसी की कंडीशन लगाएं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। ठीक है, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, और यहाँ जो a हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस टी बाई एम। ठीक है, ये टेंजेंट होगी पैराबोला की। नाउ दिस टेंजेंट इज आल्सो द टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। दिस इज कॉमन टेंजेंट टू इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। और इलिप्स की टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टेंजेंसी की कंडीशन है। टेंजेंसी की कंडीशन है, तो यहाँ से सी स्क्वायर तो यहाँ से आएगा, यानी कि सी स्क्वायर ये अपना सी है, तो कितना हो जाएगा 9 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितना है 6 एम स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 9 अपॉन एम स्क्वायर, 9 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 6 एम स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सोल्व कर रहे हैं इसको, 9 इक्वल्स टू 6 एम की पावर 4 प्लस 3 एम स्क्वायर, यानी कि 2 एम स्क्वायर, 2 एम की पावर 4, 3 से कट कर दिया मैंने, प्लस एम स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 से कट कर दिया इसको, तो 2 एम की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज होगा ये, फैक्टर करके क्या हो जाएंगे, देखो प्लस 3 और माइनस 2 बनेगा। ठीक है ना, प्लस 3 और माइनस 2। ठीक है ना, तो यहां से 2 एम स्क्वायर कॉमन, 2 एम स्क्वायर तो बन जाएगा, फैक्टर पूरे बना देते, 2 एम की पावर 4 प्लस 2 एम स्क्वायर माइनस 3, सॉरी, प्लस 3 एम स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर, एम की पावर 4 माइनस 2 एम स्क्वायर प्लस 3 एम स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2 एम स्क्वायर प्लस 3
एक तो ये बनेगा और एक बनेगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ये तो जीरो पॉसिबल नहीं है, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स एम इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। एम इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, ये अपना एम की वैल्यू आ गया। तो अब इसका मतलब टेंजेंट्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। एक तो हो गया y इक्वल्स टू, यहाँ पुट कर देना हमको यहाँ पे, y इक्वल्स टू एम एक्स, यानी m इक्वल्स टू वन ले रहे हैं, तो x प्लस थ्री, एक तो ये आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा y इक्वल्स टू, जब माइनस वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, और या ऐसा कह सकते हो माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, या माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री, जब m की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे। हम इसे बोल देते हैं t1 और इसे हम बोल देते हैं t2। ये दो टेंजेंट हो गई, ठीक है। नाउ टेंजेंट t1, टेंजेंट t2। अब हमें थोड़ा सा स्पेशली समझना होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, t1 जो है p और e को a1 और a2 पे टच कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, t1 इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, p का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, और e का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ टच, टच पॉइंट क्या हो जाएगा, P एंड T1, P एंड T1 इन दोनों की बात कर रहा हूं, दैट इज व्हाट, A1। ध्यान देना, ये हमें निकालना है। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, ठीक है। ये मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से मुझे मिलेगा x माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से मुझे मिल गया x इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। अब अभी हम a1 निकाल रहे हैं, a1 के लिए मैं x कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, थ्री मिल गया, तो y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, यहाँ पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा सिक्स। दैट कहाँ पुट कर दिया हमने, यहाँ पे पुट कर दिया। तो a1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं, a1 हमारा कितना हो गया, कोमा सिक्स, ठीक है। नाउ फॉर a2 के लिए अभी हमें फाइंड आउट करना है, a2 किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, t1 एंड e का टच पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी आप बोल देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, t1 है हमारे पास, इक्वेशन वाई एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा मैं एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। देखिए t1 का इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, जो मुझे ई में पुट करना है, ठीक है, अपॉन ई में पुट करना है अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस नाइन टू जा 18 इक्वल्स टू सिक्स, सिक्स एलसीएम लेके हमने इसको सोल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12 थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको, माइनस टू मिल गया। और जब x इक्वल्स टू माइनस टू है तो y कितना हो जाएगा, वही y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री था हमारा, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस टू और y इक्वल्स टू वन, यानी कि a2 के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या आ गए, माइनस टू कोमा वन, माइनस टू कोमा वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन को वापस चेक करते हैं, T2 टचेज P एंड E एट, T2 P को टच कर रहा है A4 पे और E को टच कर रहा है A3 पे, और T2 हमने किसको लिया है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे वापस आते हैं, T2 क्या होगा, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री,
ठीक है। P और T2 का टच पॉइंट ये कौन सा होगा देख लीजिए। P और T2 का टच पॉइंट, T2 टचेज P एट द पॉइंट A4, तो हम A4 का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, PN2 के लिए A4 का। ठीक है, तो A4 फॉर A4 के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर A4। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वस टू 12x एंड y इक्वस टू माइनस ऑफ x+3 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां से वापस वही होगा, x+3 होल स्क्वायर इक्वस टू 12x, ये तो वही वाली इक्वेशन होगी जो हमने यहां सोल्व करी थी। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू हमें क्या मिल रही होगी, यहां से x की वैल्यू हमें 3 मिल रही होगी। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू 3 मिल रही होगी तो y कितना मिल रहा होगा, -6 मिल रहा होगा। x इक्वस टू 3 है तो y कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। सिमिलरली फॉर A3 के लिए भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। A4 के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं, कितना आ गया, 3, -6। ठीक है, फॉर A3 क्या किस किस को सोल्व करना है, x² अपॉन 6 प्लस y² अपॉन 3 इक्वस टू 1 एंड y इक्वस टू माइनस ऑफ x+3 को सोल्व करना है। सिंप्लीफाई करते हैं अगेन, x² बाई 6 प्लस x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू 1, यानी कि यही वाला कैलकुलेशन आएगा। और यहां से जो मुझे x मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, x इक्वल्स टू कितना मिल रहा है हमको, -2 मिल रहा है। ठीक है, और जब x इक्वल्स टू -2 में वहां पुट कर रहा हूं तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। -2 + 3 कितना हो गया, 1, -1 आ रहा है। यानी कि हमारे पास A3 के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, और A3 के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, -1। तो अब हमारे पास देखिए A2 आ चुका है, A3 आ चुका है, A4 आ चुका है, और A1 आ चुका है। ठीक है, A1 कितना हमारे पास, 3, 6। A1 हमारे पास 3, 6 है। नाउ क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बोला चाह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है, एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है A1 A2 A3 A4, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरा ये बोला टेंजेंट T1 एंड T2 मीट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट -3, 0, यानी एक तो एरिया फाइंड आउट करना है, वो 35 है या 36 ये कंफर्म करना है, और दूसरे जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे को कहाँ मिल रही है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में तो हम ये केस चेक कर ही सकते हैं। T1 और T2 जो हमारे पास आ रहा है, T1 का इक्वेशन आ रहा है y इक्वल्स टू x+3, और T2 का इक्वेशन आ रहा है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x+3। तो डेफिनेटली ये कहाँ से क्रॉस हो रही होगा, ये दोनों लाइंस -3, 0 से जा रही है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ T1 क्या है, y इक्वल्स टू x+3। इक्वेशन ऑफ T2 ये क्या है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x+3। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो कहां से जा रही है, -3, 0 से पास कर रही है, पासिंग थ्रू -3, 0, -3, 0, एंड दिस इज अगेन पासिंग थ्रू, ये लाइन भी कहां पास कर रही है, पासिंग थ्रू -3, 0। तो T1 एंड T2 will meet at -3, 0। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हमसे यहाँ पे मिल गया हमको कि T1 एंड T2 मीट एट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट -3, मल्टीपल करेक्ट है, इज आर लिखा हुआ है, यानी कि हमें एक और ऑप्शन चेक करना है, यानी क्वाड्रिलेटरल चेक करना है। अब A1 A2 A3 A4 के कोफिशिएंट्स हमारे पास आ चुके हैं, हम उनको देखते हैं। ठीक है, A1 का कोफिशिएंट है 3, 6, A2 का कोफिशिएंट है -2, 1, A4 का कोफिशिएंट है 3, -6, और A3 का कोफिशिएंट है -2, -1। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो देखो, ये अगर इस तरह से, हमें ना इलिप्स बनाने की जरूरत है, ना हाइपरबोला बनाने की ना पैराबोला बनाने की जरूरत है। -2, -1 और -2, 1 यहाँ होंगे, ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A2। ठीक है, और A1 3, 6 ये यहाँ कहीं होगा A1, और 3, -6 इसी में नीचे होगा A2। ठीक है,
ये इस तरह से जा रहा होगा, x इक्वल्स टू 3, ये इस तरह से जा रहे होंगे। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इस कोऑर्डिनेट क्या है इसके, -2, 1। इसके कोऑर्डिनेट है -2, -1। A1 के कोऑर्डिनेट है 3, 6। A2 के कोऑर्डिनेट है 3, -6। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जो क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो एरिया ऑफ A1, A2, A3, A4, एरिया ऑफ A1, A2, A3, A4 याद होगा 1/2, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चों कि ये तो है -2, 0 और ये पॉइंट है 3, 0, यानी ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है 5। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 6 और -6, ये डिस्टेंस कितना आ रहा होगा 12 आ रहा है। और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 1 और -1 के बीच में, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो सीधा सीधा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड 12 + 2, 12 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस, यानी कितना आ गया 5। तो ये हो जाएगा अपना 35 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा। तो एरिया ऑफ A1, A2, A3, A4 इज व्हाट 35, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट।